पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला वो कश्मीर जिसे इस्लामाबाद दुनिया के सामने एक आदर्श हिस्से के रूप में पेश करने का ढोंग करता रहा है, लेकिन आज उसी पीओके की तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ के परखच्चे उड़ा रही है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी GAAC के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर हैं। वजह कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि पेट की आग है। वहाँ के लोग कमर तोड़ महंगाई, आटे की किल्लत, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के खिलाफ आर पार की जंग लड़ रहे हैं। विडंबना देखिए, जिस इलाके के पानी से पूरा पाकिस्तान बिजली पा रहा है, वहाँ के लोग खुद भारी भरकम बिजली बिलों के बोझ तले दबे हैं। जब जनता ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की आवाज़ उठाई, तो जवाब में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें संवाद नहीं बल्कि गिरफ्तारियां, बर्बर लाठियां और सीधी गोलियां दी। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है और स्थानीय लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। हक की मांग पर विरोध, प्रदर्शनकारियों में गुस्सा, हालात लगातार बिगड़ रहे। आंदोलनकारी संगठनों और स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पंजाब से बुलाए गए रेंजर्स और स्थानीय पुलिस के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर उस वक्त गोलियां चलाई जब वे शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। इस हिंसक कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ स्थानीय सोशल मीडिया हैंडलर्स और चश्मदीदों का दावा है कि अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में आने से मासूम बच्चे और महिलाएं भी हताहत हुई हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना इन आंकड़ों को दबाने की कोशिश जरूर कर रही है, जिसके कारण स्वतंत्र तौर पर सटीक संख्या की पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन अस्पतालों से आ रही तस्वीरें और रोते बिलखते परिजनों की चीखें साफ बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान ने अपने ही कब्जे वाले इलाके में मानवाधिकारों का कत्लेआम कर दिया है। पाकिस्तान की ये बौखलाहट और क्रूरता उसकी आंतरिक कमजोरी का नतीजा है। पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की कड़ी शर्तों के आगे सरकार घुटने टेक चुकी है और देश में महंगाई दर आसमान छू रही है। इस कंगाली का सबसे पहला और सबसे क्रूर प्रहार पीओके की जनता पर हुआ है। जो इलाका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण कभी पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र हुआ करता था, आज वहां के लोग 2 वक्त की रोटी यानी आटे की एक बोरी के लिए तरस रहे हैं। सब्सिडी खत्म की जा चुकी है, आटा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है और पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। पाकिस्तान सरकार के पास इस आर्थिक दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जब जनता ने पेट की भूख के लिए आवाज उठाई तो इस्लामाबाद को अपनी सत्ता डोलती हुई नजर आने लगी। क्यों भड़का पीओके? महंगाई का संकट, बेरोजगारी की मार, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। अपनी नाकामी और जुल्म की दास्तां को दुनिया से छिपाने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपना पुराना और आजमाया हुआ पैतरा अपनाया है। पूरे पीओके में मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की पूरी तरह से ठप कर दिया गया है ताकि वहां से हिंसा और बर्बरता के वीडियो बाहर ना आ सके। प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेताओं को आधी रात को घरों में छापेमारी करके हिरासत में ले लिया गया है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और छात्रों को चुन चुन कर जेलों में ठूसा जा रहा है। बातचीत के सारे रास्ते बंद करके शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना अब केवल बंदूकों और संगीनों के दम पर इस जन आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन दमन की ये नीति इस बार काम करती नहीं दिख रही है, क्योंकि जब भूख का डर मौत के डर से बड़ा हो जाता है तो फिर ऐसी तानाशाही हुकूमतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान अपने ही नियंत्रण वाले इस भूभाग में इतना डरा हुआ क्यों है? अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों का दावा सच हुआ कि पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ खुश हैं, तो फिर वहां इतनी भारी तादाद में फौज और रेंजर्स क्यों तैनात करने पड़े? क्यों शांतिपूर्ण मार्च करने वालों पर मशीन गनें तान दी गई? इंटरनेट बंद करके सच को दबाने की ये झटपटाहट आखिर क्या साबित करती है?
सच तो ये है कि पाकिस्तान का वो नैरेटिव अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है जिसे उसने दशकों से पाल पोस कर बड़ा किया था। पीओके की जनता अब ये देख रही है कि सीमा के उस पार भारत के जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, वहाँ अमन चैन है, जबकि वे खुद पाकिस्तान की गुलामी और कंगाली के दलदल में धंसते जा रहे हैं। यही वो एहसास है जो इस्लामाबाद को अंदर तक डरा रहा है। दमन के आरोप, फौज की जरूरत क्यों? जवाब देगा पाकिस्तान। पीओके में मौजूदा हालात अब सिर्फ एक कानून व्यवस्था का स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है। ये अब पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों, उसके गंभीर आर्थिक संकट और सबसे बढ़कर वहां की जनता के वजूद की लड़ाई बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की चुप्पी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वे इस बर्बरता पर चुप क्यों हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या पाकिस्तान इस जन आक्रोश को और अधिक खून बहाकर दबाएगा या फिर उसे जनता की जायज मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है, पीओके की सड़कों पर गूंज रही ये आवाजें इस बात का सबूत है कि अब वहां की जनता पाकिस्तान के झूठे वादों और जुल्म की बेड़ियों को और ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।